नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो कल मैंने वीडियो डाला था, परसों भी मैंने वीडियो डाला था, लेकिन केवाईसी के लिए जो मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो पोस्ट में अभी भी कम से कम 20 से 25% लोग जो है ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि उनकी जो केवाईसी है कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों, मैंने पहले जो वीडियो 3 दिन पहले जो वीडियो डाला था, आप वो वीडियो देख लीजिए, इसमें देरी मत कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो आपके वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर जो लिंक मैंने दिया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वीडियो का भी, और कहाँ जाकर के आपको जो है प्रोसेस करना है और कहाँ जाकर के आपको मेल करना है पाई टीम को, वो देख करके आप अपनी केवाईसी की जो प्रॉब्लम है वो उनको भेज दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी केवाईसी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। क्योंकि केवाईसी की प्रॉब्लम रहेगी तो आपको आगे भी दिक्कत रहेगी, तो केवाईसी की प्रॉब्लम को सबसे पहले खत्म कर लें। तो अब बात करते हैं पाई के लिए, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, पाई ब्रिज की बात करेंगे आज, और साथ में कुछ कमेंट्स की भी बात करेंगे। जो कमेंट्स आते हैं उनके जवाब भी आपको पता है मैं वीडियो में देता हूँ। बीच में कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैं जवाब जो है दे नहीं पाया था। तो अब वीडियो में जो कमेंट्स हैं जिनके जवाब देने चाहिए वो वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। और पाई ब्रिज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पाई ब्रिज ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जो पाई टीम के लिए और पाई के लिए और सभी पॉइनियर्स के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे कि किस तरह की न्यूज है, जो रियल में मतलब एक बढ़िया से बढ़िया न्यूज उसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छी न्यूज, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरह की न्यूज, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट्स में क्या है। तो देखिए, पहला कमेंट आया है ये मंजूर अहमद जी का है। इन्होंने बोला, सर मार्च को क्या पाई क्या मतलब कब तक लॉन्च उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्या मतलब 14 मार्च को क्या पाई मैननेट कब तक आएगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा क्या? तो देखिए, 14 मार्च की जो आप बात बोल रहे हैं, अनाउंसमेंट की जो बात बोल रहे हैं, तो देखिए अनाउंसमेंट अभी तक तो मंजूर जी कुछ भी नहीं है, अभी तक किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट हमारे पास आया नहीं है, और हमारे पास आएगा तो निश्चित बात है आपके पास भी आएगा। रही 14 मार्च की बात, तो देखिए आशा तो ये है कि अनाउंसमेंट उनको ये लोग जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन इनकी भी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो। लेकिन 2024 में ये आशा जरूर है कि जो पाई है अपना मैननेट जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब एक कमेंट आया राहुल शर्मा जी का, इन्होंने बोला ये फेक न्यूज है। तो राहुल जी, मेरे को नहीं पता ये फेक न्यूज है कि नहीं है। अगर आपको लगता हो कोई दूसरी न्यूज सही है तो वो अगले कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं न्यूज जो देता हूँ क्रिप्टो के जो बहुत बड़े मतलब ये समझ सकते हैं प्रेडिक्शन करने वाले या बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें से निकाल करके जो है मैं ये न्यूज देता हूँ। अगर ये न्यूज फेक है तो मतलब कि फिर वो जितने भी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं वो भी शायद फेक ही होंगी। और आपको अगर सही जगह पता हो जहाँ सही न्यूज मिलती है तो आप कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि सर इस जगह पे जो है सही न्यूज जो है आपको मिलेगी, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आपको फेक लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फेक न्यूज कभी देता नहीं। और अगर मैं फेक न्यूज दे रहा हूँ तो मतलब जहां से मैंने न्यूज ली है वो सभी लोग भी फेक ही होंगे 100%। अब देखिए, ये दूसरा दोबारा मंजूर जी ने कमेंट्स किया है कि सर टेस्ला और अमेजोन पाई पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो शायद बंगाली है, करेगा। आपके विचार से नेक्स्ट वीडियो में हमें प्लीज बताइए, मतलब बताइएगा हमें प्लीज सर। तो देखिए, टेस्ला ने अनाउंसमेंट किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं आज, टेस्ला ने और अमेजोन ने, कि वो लोग जो है पाई से जो है जो पेमेंट है वो लेंगे वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 दिन के अंदर ही वो सारा इंटीग्रेशन जो होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी हो जाती है। ये अनाउंसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें उन लोगों की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होगी जिसमें हो सकता है महीना लगे या 2 महीना लगे, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं ये। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी राशन की दुकान है वहां जाके कोई चीज अपन ने बोला और इंस्टेंट अपन ने करवा लिया, वो नहीं होता। बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्मेलिटी जिन लोगों की रहती है तो वो फॉर्मेलिटीज होने में समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात और खुशी की बात यही है कि इन लोगों ने जो है अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है कि ये जो है पाई से जो है पेमेंट जरूर लेंगे। तो ये इसी चीज को अगर विचार में हम लोग लेते हैं तो कुछ इंतजार करेंगे हम लोग, तो हमको भी ये देखने को मिल जाएगा कि अमेजोन और टेस्ला ने इस चीज को एक्सेप्ट करके इनसे पेमेंट लेना चालू कर दिया है। अब ये एक आया है रोहित जी का कमेंट आया, इन्होंने बोला 2020 में 2024 नहीं 2042 में लॉन्च हो सकता है।
तो अरोज जी, अब आपको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब आपने खुद ने ही प्रिडिक्शन कर लिया है कि 2042 में लॉन्च होगी, तो आप मेरे हिसाब से आप 2024 भूल जाइए और 2042 तक का इंतजार कीजिए, या फिर माइनिंग करनी मेरे साथ बंद कर चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह के आपने कमेंट्स किया उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि आप माइनिंग करते हैं। क्योंकि दिल में अगर आशा हो और नेगेटिव सोच कर अगर बंदा चलता है तो हर चीज नेगेटिव में ही रहती है, पॉजिटिव वो कभी हो नहीं सकती है। अगर आप नेगेटिव सोच के चल रहे हैं तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पूरे विश्व को ये आशा है कि 2024 के अंदर जो है ये लॉन्च हो जाएगी। और आपने जो वेरिएशन डाला है वो वेरिएशन तो बड़ा शानदार है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि 2042 में लॉन्च हो, हम तो चाहेंगे 2024 में लॉन्च हो। तो आपके पास कोई खबर हो कि 2042 में लॉन्च होने की कोई अनाउंसमेंट हो चुकी है तो जरा हमें भी बता दीजिएगा कमेंट करके कि भाई ये इस कारण से जो है 2042 में लॉन्च होगी। तो देखिए, ये तो बात थी सारी कमेंट्स की। अब मैं आपको पाइप ब्रिज के बारे में बता रहा था। तो देखिए, मैं पाइप ब्रिज के बारे में बात कर रहा था और पाइप ब्रिज के बारे में ही आपको बता रहा था। तो देखिए, पाइप ब्रिज जो है, सबसे अच्छी न्यूज ये है कि पाइप ब्रिज जो है वियतनाम में ऑफिशियली जो है उसको लाइसेंस मिल गए हैं वहां पे काम करने के। तो आप सोच सकते हैं कि पाइप ब्रिज जो है अगर उसको ऑफिशियली लाइसेंस मिल गए हैं वहां काम करने के लिए, तो ये ब्लॉकचेन जो अपनी होती है उनको इंटीग्रेट करके काम करने में ये कितने ही मतलब पाइप ब्रिज जो है हेल्प करेगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने बताया, मतलब ऑफिशियली लॉन्च जो है वियतनाम में पाइप ब्रिज जो है हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है कि इसी तरीके से जैसे ये भाई साहब जैसे कई लोग बोलते हैं लॉन्च नहीं होगी या फिर ये फेक न्यूज है, तो आप सोच सकते हैं कि जब वहां लॉन्च हुई है पाइप ब्रिज को वियतनाम में जब लॉन्च कर दिया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे होते तो वियतनाम में लॉन्च होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कुछ लोग ये भी बात बोलते हैं कि जो पाई जो है सिर्फ मतलब ट्विटर के अंदर, एक्स के अंदर सिर्फ पोस्ट डालने में ही लगी रहती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। तो अभी अगर पाई ब्रिज वहां अगर लॉन्च हुई है तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि 100% काम कर रही है। और जिनको ऐसा लगता हो कि पाई जो है किसी तरह का कोई काम करती ही नहीं है, तो अगर काम नहीं करती तो वहां लॉन्च होने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। अब आज पहले पाई वहां रजिस्टर्ड हुई थी, अब पाइप ब्रिज भी वहां रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इस चीज से ये तो चीज साबित हो जाती है कि पाई जो है जबरदस्त तरीके से अपना काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। नो डाउट इसके अंदर ये चीज है कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं, दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। एक तो मेरी केवाईसी पूरी नहीं हुई, दूसरा इसका मैननेट कब लॉन्च होगा। तो देखिए, केवाईसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और मैननेट की अगर बात करते हैं तो मैननेट के लिए देखिए मैंने आपको बोला है 2024 की आशा है कि 100% जो है 2024 में ये लॉन्च हो जाएगी। अब देखिए, मैंने बोला है कि पाई वियतनाम में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं, क्योंकि ऐसे कमेंट करने वाले भी बहुत होते हैं कि जिसको किसी भी तरह की कोई न्यूज हो उसको वो यही बात बोलेंगे कि भाई ये फेक है। तो चलिए आपको न्यूज दिखा देता हूं मैं। न्यूज दिखाने से आपको भी पता चलेगा, इस तरह के जो कमेंट करते हैं उनको भी ध्यान रहे कि जो न्यूज हम लोग देते हैं या आप लोग देखते हैं वो फेक नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वही इसको डालती हैं और उन्हीं के बिहाव के ऊपर मैं ये जो न्यूजें हैं जो आपको दिखाता हूं। तो चलिए पहले आपको न्यूज दिखा देते हैं। तो ये न्यूज आपके सामने आप देख रहे हैं कि पाइप ब्रिज गारंटेड लाइसेंस टू ऑपरेट इन वियतनाम। तो देखिए, जब यहाँ पे अगर डाला गया है कि भाई ये जो पाइप ब्रिज जो है ऑफिशियली लाइसेंस वगैरह लेकर के ऑपरेट जो है वियतनाम में करना चालू कर चुकी है, तो देखिए अगर वियतनाम में चालू हुई है तो जब वहां रजिस्टर्ड हुई है तो निश्चित बात है बाकी और देशों में भी रजिस्टर्ड होने की कोशिश ये जरूर करेगी और कोशिश में कामयाब भी रहेगी। तो देखिए, इसका जो मोटिव रहता है पाइप ब्रिज का, देखिए आपको पता है सामान बेचने का तो रहता ही है। इसके अलावा जो इसका मेन मोटिव जो चल रहा है वो चल रहा है कि ये जो है गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इनसे भी कोई मतलब यूं समझ सकते हैं आप, एक सरल भाषा में बोले तो कोलैबोरेशन करके जितना भी पाई नेटवर्क के जो अपने फीचर्स हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ में जोड़ करके पॉइनियर्स को जो है हेल्प करने का काम जो है ये करती रहेगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बोली कि पाई जो है काम स्लो जरूर कर रही है लेकिन काम जो है वो कंटिन्यू कर रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब अपने को ऐसा लगता है कि भाई पाई जो है कुछ भी काम नहीं करी। मैंने पिछले भी कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाई की अगर अपडेट कंटिन्यू आती रहती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करती रहती है, इसका मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते हैं कि मैननेट लॉन्च हो। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोल देता हूं कि वो ये भी नहीं चाहते हैं कि भाई आज लॉन्च हो और कल इसके प्राइस जो हैं सेंट के अंदर चले जाए।
तो देखिए उसके लिए सेंट में ना जाए प्राइस, इसीलिए ये लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह पे जो अपना अलग अलग देशों में अलग अलग जगह के ऊपर ही जो अपना काम करती रहती है, रोज कोई ना कोई नया अपडेट जो है इनका आता रहता है। तो इनका मोटिव यही है कि दूसरी करेंसियां जो आज एकदम से लॉन्च होती हैं, बहुत ज्यादा प्राइस के अंदर होती हैं, उसके बाद में फिर पता चलता है कि 10 दिन 12 दिन के बाद में ही वो जो मान लीजिए 100 रुपए के प्राइस का था वो 1 रुपया उसका रह गया। तो ऐसा पाई जो है कभी चाहती नहीं है। इसी वजह से इसके अंदर जो काम है स्लो जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समझदारी के साथ में ये काम कर रहे हैं। अब ये पाई ब्रिज जो लॉन्च वियतनाम में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वियतनाम में ही लॉन्च हुआ है। अब ये वियतनाम में लॉन्च होने के बाद में ये अलग अलग जगहों पे भी इसको ले जाकर के लॉन्च करने की कोशिश जो है करेंगे, और उनकी कोशिश वैसे भी हर जगह पे कामयाब रही है और आगे भी कामयाब रहेगी। और रही जिसको हर चीज फेक ही लगती है, तो उसका क्या है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको फेक ही लगेगा तो वो फेक ही लगेगा। आप उसको कितना भी बोल दीजिए उसको सही नहीं लगेगा। लेकिन मैं और सभी पायोनियर्स को यही बात बोलना चाहता हूं कि पाई काम कर रही है, सिर्फ धैर्य की आपको जरूरत है। आप जितना ज्यादा धैर्य रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि देखिए किसी तरह का कोई एक्सपेंस खर्चा आपका इसके अंदर है नहीं। ऐसा है नहीं कि आपका खर्चा लग रहा है इसलिए जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, हमारे खर्चे कम हो जाए। तो जब इसमें कोई खर्चा है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई टेंशन इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। और जिनकी केवाईसी वगैरह नहीं हुई है उनके बारे में तो मैं ऑलरेडी हमेशा हर वीडियो के अंदर बोलता ही हूँ। इस वीडियो में भी बोल देता हूँ लास्ट के अंदर आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको कहाँ जा करके जो है अपने फॉर्म फिलअप, मतलब फॉर्म फिलअप के आपको अपनी डिटेल्स जो भरनी है कि किस वजह से आपकी केवाईसी नहीं हुई है, वो देख लीजिए, वो क्लिक करके आप भर दीजिएगा। साथ में अगर वीडियो में समझना हो तो वीडियो का भी लिंक मैं इसके अंदर दे दूंगा। तो यही गुड न्यूज थी कि वियतनाम में जो है पाई ब्रिज जो है ऑफिशियली जो है लॉन्च हो चुका है, लाइसेंस भी उसको मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।